फॉलिक एसिड हर हमला खातून के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी अगली जनरेशन के लिए एक बेशकीमत तोहफा है। फॉलिक एसिड के फ़वाइद और उसके कुछ नुकसानात आज हम उनको डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड बेसिकली हमारे जिस्म में मौजूद एक विटामिन जिसको हम फॉलेट कहते हैं, ये उसकी सिंथेटिक फॉर्म है। आपके जिस्म में फॉलेट पाया जाता है, लेकिन जो हम बाहर उसको सिंथेसाइज करते हैं वो विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड है, और उसको जब यूज़ किया जाता है तो वो एज अ फॉलेट आपकी बॉडी में एक्ट करता है। फॉलिक एसिड या फॉलेट का आपकी बॉडी में होना इसलिए ज़रूरी है और एक प्रॉपर अमाउंट में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज ये आपके खून में जो लाल खुलियाँ हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन करता है। अगर फॉलिक एसिड या फोलेट आपके जिस्म में कम होता है तो आपके रेड सेल्स कम होते हैं, और रेड सेल्स का फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन लेकर आपकी बॉडी में हर जगह प्रोवाइड करता है। सो जब आपको फॉलेट डेफिशिएंसी होती है तो आपको एक स्पेसिफिक टाइप का एनीमिया यानी खून की कमी होती है जिसको हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और अगर ये डायग्नोज ना किया जाए और आप जितनी भी आयरन ले लें या आप जितनी भी आयरन की ड्रिप्स लगवा लें, इंजेक्शंस लगवा लें, आपका ये एनीमिया तब तक करेक्ट नहीं होता जब तक कि आप फॉलिक एसिड या फॉलेट को ले ना लें। सो जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके लिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। और ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है कि फॉलिक एसिड की वजह से भी खून में कमी होती है। अब आइडियली फॉलिक एसिड कब लेना चाहिए? हर चाइल्ड बेयरिंग एज यानी वो औरत जो बच्चा पैदा करने की एज पे पहुंच चुकी है, उसको फॉलिक एसिड लेना चाहिए, और डेली की कम से कम एक टैबलेट जो है वो इसकी डोजेज है जो आपको लेनी है। और ये क्यों लेनी है? उसमें सबसे पहले तो ये है कि ये एग्स की क्वालिटी को बेहद इम्प्रूव करता है। आपकी बॉडी में जो है फॉलेट, इसकी प्रेजेंस जो है आपकी ओवेरियन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ख़वातीन की, लड़कियों में से किसी की शादी होने वाली है तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि ऑब्वियसली आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो प्रेगनेंसी प्लान करने से कम 3 माह पहले जो है आप फॉलिक एसिड लेना ज़रूर शुरू कर दें। उसकी वजह ये है कि एक तो आपके जो एग्स की क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है, दूसरा जो एक चीज़ देखी जाती है कि कई दफ़ा ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हैं। 1 माह, 2 माह, 3 माह तक गुजर जाते हैं और उसके बाद जो है वो रियलाइज़ करती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। सो ये वो टाइम था, ये वो क्रूशियल पीरियड था जिसमें फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी था। सो अगर आप शुरू से फॉलिक एसिड ले रहे हो तो ऑब्वियसली ये पीरियड आपका मिस नहीं होता। सेकेंडली, अगर तो कोई बहुत ज़्यादा ही, अब जैसे ही आपका पीरियड मिस हुआ है तो भी अगर आपने टेस्ट किया है और वो पॉजिटिव आया है, इवन देन यू आर 5 वीक्स ऑलरेडी प्रेग्नेंट, क्योंकि यूरिन टेस्ट जो है वो आपकी डेट मिस होने के 1 हफ्ते बाद तक मोस्टली पॉजिटिव आता है, तो तब तक आपके पीरियड से लेकर तब तक 5 वीक्स हो चुके होते हैं। सो आपने वो 5 वीक्स जो है फॉलिक एसिड मिस कर दिया होता है। सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उस वक़्त से ही आपको फॉलिक एसिड ले लेना चाहिए। अब फॉलिक एसिड आगे प्रेगनेंसी के लिए क्यों ज़रूरी है? प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड आपके जो बच्चा है उसकी ज़हनी नशोनुमा करता है, उसको एबनॉर्मल होने से बचाता है। ये एक बहुत बड़ा रोल है फॉलिक एसिड का। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों का आईक्यू बहुत लो होता है, बहुत से बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फोड़ा होता है, वो स्किन नहीं होती, वो पूरी एक टेल बोन नहीं होती बल्कि वो डिवाइडेड होती है 2 में, जिसको हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे फॉलिक एसिड आपके होने वाले बच्चे को उन एब्नॉर्मैलिटी से बचा सकता है। दूसरा, ये आपका डीएनए रिपेयर करता है। जो आपके जीन्स बच्चे को जा रहे हैं, अगर उनमें डीएनए जो है वो खराब डीएनए है तो जो आपका फॉलिक एसिड है वो उस डीएनए को रिपेयर करता है, और फिर वो रिपेयर्ड डीएनए जो है वो अच्छी वाली जीन जो है आपके बेबी में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसीलिए मैंने वीडियो शुरू होने से पहले जो जुमला बोला था कि ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बेशकीमत तोहफा है। सो प्लीज आपको फॉलिक एसिड, स्पेशली वो खवातीन जो जिनकी शादी होने वाली है, जो या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, और इवन जो ट्राइंग टू कंसीव फेज में है कि कंसीव करना चाह रही हैं लेकिन अभी तक कंसीव नहीं कर सक रही, वो भी फॉलिक एसिड जरूर लें ताकि आपकी एग्स की क्वालिटी, आपके फॉलिकल्स की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो।
इसके अलावा फॉलिक एसिड का ये फंक्शन होता है कि ये विटामिन B6 और B9 के साथ मिलके आपके हार्ट के जो मसल्स हैं, जो दिल के पट्टे हैं, उनको मजबूत करता है। बहुत लेस चांसेस होते हैं स्ट्रोक के और हार्ट अटैक के उन लोगों में जो फॉलिक एसिड लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में फुलबहरी का एक मर्ज पाया जाता है, जिसमें जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है अपने बेस एरिया से, फॉलिक एसिड उससे भी बचाता है। ओल्ड एज में जैसे-जैसे आप जाते हैं तो आपने देखा होगा, अपने बुज़ुर्गों को आपने देखा होगा कि उनमें याददाश्त की कमी जो है वो पाई जाती है, वो चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो वो लोग जिन्होंने फॉलिक एसिड एक अच्छी अमाउंट में लिया होता है, काफ़ी अरसे तक लिया होता है, तो उनकी मेमोरी जो है वो भी बहुत अच्छी रहती है टिल देयर लाइफ। मर्दों के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड स्पर्म क्वालिटी को भी बहुत हद तक बेहतर करता है। अब आते हैं फॉलिक एसिड की डोज पर। फॉलिक एसिड की डोजेज जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट, डेली रिक्वायर्ड अमाउंट है, दैट इज 400 टू 800 माइक्रोग्राम्स, जो कि एक 5 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, उसमें वो पाया जाता है। सो अगर आप डेली एक 5 मिलीग्राम की टैबलेट लेते हैं तो आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड को पूरा कर लेते हैं। फॉलिक एसिड या फॉलेट जो है वो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, कलेजी में पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, लाल लोबिया में पाया जाता है। तो फॉलिक एसिड लेने के साथ साथ अगर आप ये वाले फूड्स भी कंज्यूम करते हैं तो भी आप जो है फॉलेट डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। अब आते हैं कि फॉलिक एसिड के क्या नुकसान हैं। तो लेट मी टेल यू द ट्रूथ, अपनी 20 साला जो मेरा एक्सपीरियंस है गायनी का, इसमें मैंने कभी फॉलिक एसिड से किसी को कोई साइड इफेक्ट होते नहीं देखा, कोई एलर्जिक रिएक्शन होते नहीं देखा। लेकिन फिर भी एलर्जिक रिएक्शन किसी को किसी भी दवाई या किसी भी केमिकल से हो सकता है। अगर आपको फॉलिक एसिड लेने के बाद लगे कि आपके जो लिप्स हैं वो सूज गए हैं, या आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है, तो दैट इज़ अ साइन कि शायद आपको फॉलिक एसिड जो है उससे एलर्जी हो गई है। सो इसका स्टेप ये है कि इमीडिएटली आपको रश करना है टुवर्ड्स हॉस्पिटल। वहाँ आपको एक एंटी एलर्जी इंजेक्शन लगाया जाएगा, साथ में एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया जाएगा। साथ ही आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, या आपको कोई ड्रिप लगा दी जाती है, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप यूरिनेट करते हैं, जितना आपको यूरिन आता है, फॉलिक एसिड जो है और फॉलेट यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। सो सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूँगी कि आप में से कभी किसी को फॉलिक एसिड से एलर्जी ना हो, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वाइटल विटामिन है, जो एटलीस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपको बारहा हर सूरत लेना चाहिए। और आई एम श्योर कि इतनी लंबी जो है तकरीर मेरी आपके काम आएगी, आपको फॉलिक एसिड की अफादियत पता चलेगी। और जैसे बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि अगर हमने फॉलिक एसिड नहीं ली तो क्या हुआ? तो फॉलिक एसिड ना लेने के बहुत सारे नुकसान हैं। हम फर्स्ट 3 मंथ्स चाहते हैं कि एटलीस्ट पहले 3 माह आप फॉलिक एसिड एज़ अ सेपरेट टैबलेट लें। उसके बाद जो 4th मंथ है, उसमें हम आपको जो दूसरे विटामिन्स, आयरन्स और कैल्शियम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी फॉलिक एसिड मौजूद होता है। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स आपको सेपरेटली फॉलिक एसिड लेना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू।